साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर आए दिन अन्याय, अत्याचार, शोषण बढ़ता ही जा रहा है। खासकर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ काफ़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उचित समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल ही का आपको प्रकरण बताऊंगा। अल्मोड़ा ज़िले के 26 गाँव जो डोराहाट ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पर कुछ तथाकथित जातिवादी हीन भावना रखने वाले लोगों ने घर में घुस करके एक व्यक्ति को मारा है, परंतु अभी तक उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाया है। 5 तारीख की घटना है। 8 तारीख को कंप्रोमाइज़ करवाया जाता है। जब वो व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है तो उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया जाता है। देखिए कितना जल्दी ये लोग कंप्रोमाइज़ करवाते हैं, लेकिन उसके बाद मुकर जाते हैं क्योंकि उनको डर नहीं किसी का। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बताता हूँ। शासन सत्ता पर हिस्सेदारी ना होना इसका बहुत बड़ा कारण है। यदि हम लोग की शासन सत्ता पर हिस्सेदारी होती तो हमें न्याय मिलता। हिस्सेदारी है, लेकिन वफादारी की हिस्सेदारी है। वफादारी की स्वतंत्र हिस्सेदारी नहीं है। हमें स्वतंत्र हिस्सेदारी की आवश्यकता है। हमें वफादारी की हिस्सेदारी की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वतंत्र हिस्सेदारी की आवश्यकता है। यदि हम लोग चाहते हैं कि हमें न्याय मिले तो हमें शासन सत्ता पर हिस्सेदारी बनानी होगी, अन्यथा ये शुरुआत है। आगे को और भी अत्याचार बढ़ेगा। लेकिन इन अत्याचारों से हमें कुछ सीख लेने की आवश्यकता है और संघर्ष करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं हम ही लोगों के साथ क्यों होती है। कोई भी व्यक्ति घर में आकर मार जाता है हमें, और उसके बावजूद हमें न्याय नहीं मिलता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का है। देखिए, हम अपने महापुरुषों को पढ़ें। हमें अपने महापुरुषों को पढ़ने की आवश्यकता है। उनके संघर्ष, त्याग, बलिदान को पढ़ने की आवश्यकता है। भले वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, भले ही वो पेरियार जी हों, भले ही वो माता सावित्रीबाई फुले हों, माता फातिमा शेख हों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हों, इन लोगों ने, मान्यवर काशीराम साहब हों, इन लोगों ने समाज के लिए त्याग किया है। समाज के लिए कुर्बानी की है, समाज के लिए संघर्ष किया है। तब आज हम लोग भी इन्हें अपना महापुरुष मानते हैं। समाज के लिए त्याग करना बहुत बड़ा त्याग है। समाज के लिए कार्य करना बहुत बड़ा त्याग है। और यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। आपने कभी ये नहीं कहना है कि भले ही वो ग्राम सभा भूमिका का प्रकरण हो कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिल पाई। आपको कभी ये नहीं कहना है कि अल्मोड़ा जिले के 26 गांव के व्यक्ति को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। आपने कभी ये नहीं कहना है कि टिहरी गढ़वाल में इतना बड़ा कांड हुआ, उसको भी उचित न्याय नहीं मिल पाया। आपको कभी ये नहीं कहना है कि कफलटा कांड, आपको ये नहीं कहना है सोहनलाल हत्याकांड। इतनी घटनाएं। और हमारा जीवन जो है, हम बचपन से ही संघर्ष हमारा शुरू हो जाता है। जब हम पैदा होते हैं तो वहीं से हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है। तो हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत के लिए मैं आप लोगों से अंत में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, सोचो, समझो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है, सोचो, समझो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये इतिहास गवाह है। संघर्ष जारी रखें, मेहनत करें, समाज के साथ निष्ठा भाव के साथ, बिना किसी स्वार्थ के। और एक दिन आएगा कि हम सफल होंगे। हम अन्याय नहीं करेंगे किसी के ऊपर, अत्याचार नहीं करेंगे, शोषण किसी का नहीं करेंगे। हम मानवतावादी समाज की स्थापना करेंगे।
हम आपस में भाईचारे को बढ़ावा देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कभी कि अगर इन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार अन्याय किया है तो हम भी करते हैं। नहीं, ये हमारी विचारधारा नहीं है। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। जिस सम्राट अशोक ने पूरी मानवता को भाईचारा, इंसानियत, मानवता का पाठ पढ़ाया, जिस सम्राट ने आज से 2500 वर्ष पूर्व पशुओं के लिए हॉस्पिटल बनवाए, पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटलों का आविष्कार किया, जिस सम्राट अशोक ने भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाया, जिस सम्राट अशोक ने भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाया, हम उस सम्राट अशोक के वंशज हैं। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के बारे में, अपने समाज के बारे में, इस नेतृत्व विहीन समाज के बारे में सोचने की आवश्यकता है। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं जिसने इस देश को विश्व गुरु बनाया है। इसलिए आप शासक कौम हो, बस अपने आप को पहचानो। हमेशा कमज़ोर का शोषण होता है, इतिहास गवाह है। कमज़ोर का हमेशा शोषण होता है। शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बनो, तभी आपका शोषण नहीं हो पाएगा। संगठित रहो। बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब कहा करते थे। और बाबा साहब की विचारधाराओं को, सम्राट अशोक की विचारधाराओं को, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधाराओं को, उनका अध्ययन करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में चिंतन करना। और आज की इस परिस्थिति, जो परिस्थिति आज पैदा हुई है, इसमें हमें इसमें देखना होगा कि क्यों, आखिरकार क्यों हमारे समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, आखिरकार क्यों हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आखिर क्यों हमारे समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है हमें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा साथियों, ईमानदारी से काम करें, निष्ठा के साथ काम करें, सब ठीक हो जाएगा। हमें संघर्ष से नहीं पीछे मुंह मोड़ना है। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।